बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया एटम के बारे में, और हमने डिस्कस किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, और साथ हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन्स और उसकी डिस्कवरी के बारे में। प्रीवियस टॉपिक का अगर मैं आपको एक मुख्तसर ओवरव्यू, एक समरी आपको दूं, तो हमने पढ़ा कि एक डेमोक्रिटस नामी एक साइंटिस्ट था, ग्रीक यानी लातीन का एक साइंटिस्ट था। उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि तमाम के तमाम मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है, और उसने अपनी ज़बान ग्रीक में एटम इसलिए कहा गया क्योंकि उसको ये लगता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन बाद में ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने डिफरेंट रिसर्च के नतीजे में ये साबित किया कि नहीं जी, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन वगैरह कहा जाता है, और कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उसके साथ हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट 1897 में एक साइंटिस्ट जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन नामी साइंटिस्ट ने एक डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए यह साबित किया कि इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस से प्रोड्यूस होने वाली एक रेडिएशन है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो फिर उसके बाद अगला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन, उसकी डिस्कवरी और इसकी प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद अगला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, उसकी डिस्कवरी और उसकी प्रॉपर्टीज। आज के इस लेक्चर में हम दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और सेकेंडली हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और साथ समझने और जानने की कोशिश करेंगे आया इन दोनों की क्या प्रॉपर्टीज है, इनका बिहेवियर कैसा है, ये सब कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आपको डिस्कवरी के हवाले से बताना होगा। सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, और टॉपिक हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, क्लास 9th केमिस्ट्री न्यू बुक का। और ये पुरानी बुक में भी ये टॉपिक शामिल था, नई बुक में भी ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर, डिस्कवरी के ऊपर। ठीक है, कि ये कैसे हुआ, किसने किया, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात बेटा 1886 की बात है। एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन, या गोल्डस्टाइन भी पढ़ते होते हैं, गोल्डस्टीन भी पढ़ते होते हैं, ठीक, दोनों तरह से इसको पढ़ते होते हैं। गोल्डस्टीन या गोल्डस्टाइन नामी साइंटिस्ट ने 1886 में प्रोटॉन की डिस्कवरी के ऊपर काम किया। अब काम क्या किया उसने, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया। किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, कि एक एटम एज अ होल न्यूट्रल है, चार्जलेस है। अब ये बात बड़ी अजीब सी बात थी। क्यों अजीब सी बात थी? हमने कल के टॉपिक में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, और आज हम कह रहे हैं कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसके बावजूद एटम नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ, उसके लिए आपको देखिए ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये मेरे पास है एक अदद न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एक अदद प्रोटॉन और एक अदद न्यूट्रॉन, ठीक, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस एटम की गिरद, न्यूक्लियस की गिरद ये है शेल या ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में मुझे क्या चीज नजर आ रही है, मुझे यहां देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉन। ये है एक एटम। अब इस एटम में आपको दो चीजें बहुत अहमियत के हामिल है, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है चार्ज पॉजिटिव,
और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव। उससे अगली बात, कल भी मैंने आपको यह बात बताई थी कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे एक प्रोटॉन है +1 तो एक ही न्यूट्रॉन है -1, सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन है -1। ठीक है, एक प्रोटॉन +1 प्लस चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन -1। तो आप अच्छी तरह जानते हैं +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो एज अ होल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, एज अ होल एटम न्यूट्रल होगा। अब जब ये बात सामने आई ना, तो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट के जरिए समझने और जानने की कोशिश की कि भाई इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो गया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो फिर दूसरा कौन सा ऐसा चार्ज पार्टिकल है जिसकी वजह से एटम एज अ होल एक न्यूट्रल है। इसके लिए उसने सहारा लिया किसका? डिस्चार्ज ट्यूब का। ये है आपके पास एक अदद डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको मैं ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं। इसके ऊपर हमने कल भी बात की थी, आज दोबारा हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहां पे करके हमारे पास मौजूद होता है एक वैक्यूम पंप, जिसके जरिए हवा को, गैस प्रेशर को रिड्यूस करना होता है। ये वैक्यूम पंप है, ठीक हो गया, कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहां आपको देखने को मिलता है 2 इलेक्ट्रोड, ठीक, ये 2 इलेक्ट्रोड, एक यहां और एक यहां। ये 2 इलेक्ट्रोड, और इन 2 इलेक्ट्रोड्स को हम जोड़ेंगे किसके साथ? बैटरी के साथ। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम जोड़ेंगे बैटरी के साथ, और जब हम इनको बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका कार क्या होगा? देखिए, फर्स्ट इसको मैंने यहां से लाके बैटरी के जोड़ दिया, किसके साथ? नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो फिर नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया तो ये हमारे पास क्या होगा? कैथोड, ठीक हो गया, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। और इसी बैटरी का अगला हमारे पास है दूसरा सिरा, ये वाला, और इसको मैंने जोड़ दिया इस इलेक्ट्रोड के साथ, और ये वाला एनोड है, और इसको मैंने जोड़ा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे पास है एक अदद वैक्यूम पंप, जिसकी मदद से मैंने क्या करना होगा? गैस का प्रेशर रिड्यूस करना होगा, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम गैस का प्रेशर ज्यादा नहीं रखते, इंतहाई लो प्रेशर गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इस चैम्बर के अंदर जितना गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, अगर हम इस प्रेशर को कम करना होगा तो हम मदद लेंगे इस वैक्यूम पंप की। अब देखिए, सेटअप हमारे पास बन गया, ये हमारे पास एक अदद डिस्चार्ज ट्यूब, उसको जोड़ दिया गया बैटरी के साथ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के साथ, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड के साथ, और फिर उसके बाद हमने इसको सेटअप को तैयार कर लिया। अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर ये तो वही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाला सेटअप है, वही डिस्चार्ज ट्यूब है। तो यस, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में इस्तेमाल होने वाला डिस्चार्ज ट्यूब ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब वो फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम पे डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड सिंपल कैथोड था, परफोरेटेड नहीं था, सुराखदार नहीं था। लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी में जिस कैथोड का हमने इस्तेमाल किया है, जिस कैथोड का टर्मिनल यानी इलेक्ट्रोड का हमने इस्तेमाल किया है, वो नॉर्मल कैथोड नहीं था, उसके ऊपर सुराख थे काफी सारे, परफोरेटेड, ऐसे, ये देखिए यूं। इसीलिए इस कैथोड को हम नाम देते हैं किसका? परफोरेटेड कैथोड।
यानी जिसमें से चीजें आर पार हो। जैसे फर्ज करें ये हाथ है, अगर मैं इसको कैथोड के तौर पे कंसीडर करूं तो ये एक नॉर्मल कैथोड है, लेकिन अगर यहां पे छोटे छोटे सुराख हो जिसमें से चीजें आर पार जा सकती हो तो ये नॉर्मल कैथोड नहीं होगा, इट मस्ट बी अ परफोरेटेड कैथोड। ये कौन सा होगा? परफोरेटेड कैथोड होगा। परफोरेट कहते हैं होल, सुराख। अब जब ये सेटअप तैयार हो गया, इसके अंदर गैस का प्रेशर बिल्कुल रिड्यूस कर दिया और कैथोड और एनोड को बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया, तो क्या दिखाई दिया? सबसे पहले यह देखा गया कि इस कैथोड से रेडिएशन निकल के जा रही थी एनोड की तरफ। कैथोड से रेडिएशन निकल के जा रही थी एनोड की तरफ। और हम अच्छी तरह जानते हैं एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और अगर कैथोड से रेडिएशन निकल के एनोड की तरफ जा रही है तो इसका मतलब कैथोड से निकलने वाली रेज नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि वह किसकी तरफ जा रही है? पॉजिटिव की तरफ। लेकिन यह तो था इलेक्ट्रॉन में। यहां क्या डिफरेंट देखा गया? यहां देखा गया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब की इस जगह एक ग्लो दिखाई दिया, एक कलर दिखाई दिया, इधर एक लाइट दिखाई दी जो कि बड़ी अनयूजुअल थी। उसूलन यहां से जो रेज निकल रही है, उसूलन यहां पे ग्लो करना चाहिए, इस डिस्चार्ज ट्यूब के इस हिस्से पे, एनोड वाली साइड पे ग्लो होना चाहिए। रेडिएशन जाके जब टकराती है ना तो ग्लो होती है, ऐसे चमक एक पैदा होती है। लेकिन अजीब बात क्या दिखाई? गोल्डस्टाइन ने देखा कि भाई एनोड से छोड़ के कैथोड के पीछे भी एक ग्लो दिखाई दे रहा है, चमक दिखाई दे रही है। और जब फर्दर उसके ऊपर नोटिस किया गया तो पता लगा कि एनोड से भी रेडिएशन निकल रही है और वो किसकी तरफ जा रही है? कैथोड की तरफ जा रही है। एनोड से निकल के कैथोड, और क्योंकि कैथोड के ऊपर सुराख थे तो एनोड से आने वाली रेडिएशन कैथोड के उस सुराख से गुजर के डिस्चार्ज ट्यूब की बॉडी से टकरा रहे थे। ठीक है, एनोड से निकलने वाली रेडिएशन आगे जाके कैथोड के उस परफोरेशन, उस सुराख में से गुजर के आगे डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार से टकरा रही थी, इसीलिए इस जगह हमें ग्लो दिखाई दिया। और इस रेडिएशन को जो एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रही थी, इसको 3 नाम दिए गए। कौन कौन से नाम? पहला नाम एनोड रेस, कहां से निकल रही है? एनोड से। दूसरा नाम कैनाल रेस, और तीसरा आपके पास जो नाम है वो हमारे पास है प्रोटॉन। ठीक हो गया? ये 3 नाम दिए गए, एनोड रेस, कैनाल रेस या प्रोटॉन। इसका मतलब आपको यह सवाल तीनों तरीके से आ सकता है। राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस, या डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहां तक इसकी डिस्कवरी हो गई, लेकिन याद रखिएगा उस वक्त तक गोल्डस्टाइन को नहीं पता था कि यह क्या चीज है। गोल्डस्टाइन को उस वक्त तक नहीं पता था ये क्या चीज है। फिर क्या हुआ? 1897 में रुदरफोर्ड नामी साइंटिस्ट ने, ठीक है, इसको रदरफोर्ड या रुदरफोर्ड दोनों पढ़ा जा सकता है, रदरफोर्ड नामी एक साइंटिस्ट ने 1897 में यह बात बताई कि वो जो रेडिएशन एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रही थी वो दरअसल एक अदद प्रोटॉन था, एक अदद हाइड्रोजन आयन था। अब हाइड्रोजन आयन क्या है? नॉर्मली ये एक हाइड्रोजन है, एक एटम है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, तो फिर ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन आयन में या हाइड्रोजन आयन में। यानी हाइड्रोजन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन। ठीक है, यही बात हमने पढ़ी थी ना कि प्रोटॉन, कैनाल रेस या एनोड। दरअसल रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो एनोड से निकलने वाली रेडिएशन है ये दरअसल वो गैस आयन है जो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इस्तेमाल की गई है।
तो जब रेडिएशन आके उस गैस के साथ टकराती है तो फिर वहां पे एक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। उस रेडिएशन को कैनाल रेज, एनोड रेज या प्रोटॉन का नाम दिया गया। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड ने कहा कि जिस गैस को हम डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल करेंगे, कैनाल रेज की प्रॉपर्टी भी उसी गैस के हिसाब से होगी। मिसाल, अगर हम यहां पे हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे तो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होगी यानी कैनाल रेज की। अगर हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोजन गैस तो उसकी प्रॉपर्टी वैसी होगी। अगर हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे ऑक्सीजन गैस तो उसकी प्रॉपर्टी भी वैसी होगी। इसका मतलब प्रोटॉन, कैनाल, एनोड, इनकी अपनी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी फिर किसकी है? उस गैस की है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन वेरी फ्रॉम वन अनदर डिपेंडिंग अपॉन द गैस व्हिच इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर हो गई बात? ये बुनियादी तौर पर है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल शॉर्ट करके मैं आपको सम अप करवा देता हूं। 1886 में गोल्डस्टेन नामी एक साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर गौर किया कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल होने का मतलब यह है उसके ऊपर एज अ होल कोई चार्ज नहीं है। अब ऐसा क्यों कर था? क्योंकि एटम के अंदर मैंने आपको बताया प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन है न्यूट्रल चार्जलेस। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। जब प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बराबर होंगे तो वो एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल आउट कर देंगे, तो एज अ होल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब इसको साबित किया एक एक्सपेरिमेंट के जरिए जिसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी, लो प्रेशर पे 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एनोड, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कैथोड, और उसको बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही बैटरी से जोड़ दिया क्या देखा गया? कुछ रेडिएशन नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, वो थे इलेक्ट्रॉन। कुछ रेडिएशन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ आ रही थी और फिर नेगेटिव वाली साइड पे दीवार पे ग्लो भी प्रोड्यूस कर रही थी, क्योंकि वो कैथोड परफोरेटेड था, सुराखदार था, उसमें से गुजर रही थी। तो फिर जब फर्दर उसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता लगा कि वो दरअसल पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस थी जो एनोड से निकल के कहां आ रही थी? कैथोड की तरफ। और बाद में रदरफोर्ड ने उसको नाम दिया गया प्रोटॉन का, कैनाल रेस का और एनोड रेस का नाम दिया गया। सो ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद हमारा इस सब एटॉमिक पार्टिकल का लास्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने आपको बताया आपके सिलेबस के मुताबिक 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी भी एटम के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब तीसरा पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड इज न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के हवाले से पढ़ते हैं 1933 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक चार्जलेस पार्टिकल। कैसे डिस्कवर किया? जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो फिर उसने क्या देखा कि 3 तरह की रेडिएशंस थी जो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ट्रेवल कर रही थी। एक इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव के करीब आने पे अट्रैक्ट हो रही थी, नेगेटिव के करीब आने पे रिपेल हो रही थी। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, जैसे देखें, फर्ज करें अगर मैं आपको यहां पे एक अपनी तरफ से एक छोटी सी डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर लूं तो देखें, फर्ज करें यहां से एक रेडिएशन निकल रही है और मैं कहता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, ठीक है। ये यहां से निकल के आगे जा रही थी और जब इसके आगे कोई पॉजिटिव चार्ज आता था तो ये रेडिएशन अपने आप को उससे दूर करती थी।
क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं। दूसरी रेडिएशन जो देखी गई थी वो थी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रेडिएशन जो यहां से निकल के इधर को आ रही है पॉजिटिव की तरफ, ठीक हो गया, ये पॉजिटिव है और इधर हमारे पास है नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, जब नेगेटिव आ किस तरफ रही थी, पॉजिटिव की तरफ, और इसके सामने अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज ले आऊं तो ये नेगेटिव रेडिएशन अपने आप को उससे दूर कर रही थी, लेकिन जब इसके सामने कोई पॉजिटिव चार्ज आता था तो वो उसको अट्रैक्ट करती थी, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रही थी, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल कर रही थी, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल कर रही थी। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। इसका मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। चैडविक ने देखा इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक तीसरी रेडिएशन जो बिना किसी डिस्टरबेंस के आगे मूव कर रही थी और इसके ऊपर ना इलेक्ट्रिक फील्ड का असर हो रहा था ना मैग्नेटिक फील्ड का। बात फॉलो की। चैडविक ने देखा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो रेडिएशन ऐसी थी, एक पॉजिटिव प्रोटॉन, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब वो क्या हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी असर हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का भी असर हो रहा था, लेकिन बीच में एक रेडिएशन ऐसी थी जिसके ऊपर ना मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर हो रहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, कुछ असर नहीं हो रहा था। उसने उस चार्जलेस पार्टिकल को चार्ज न होने की वजह से नाम दिया गया न्यूट्रल पार्टिकल। बाद में उसका नाम लग गया न्यूट्रॉन, यानी हैविंग नो चार्ज ऑन इट। ठीक हो गया, ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और यहां पे फिर एक बात क्लियरली सामने आई कि ऑल दी, ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, 3 subatomic particles, that is electron, proton and neutron are the fundamental पार्टिकल ऑफ एन एटम। ये है कंक्लूजन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो जब तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए ना, तो फाइनल कंक्लूजन क्या सामने आई, फाइनल बात क्या सामने आई कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों मिलकर एटम्स को बना रहे हैं। यानी किसी भी एटम का फंडामेंटल जो पार्ट है ना, फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन है चार्जलेस। लेकिन अलबत्ता एक बात और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने जहन में रखनी है कि जो न्यूट्रॉन है ना, वो बुनियादी तौर पर प्रोटॉन से भी ज़्यादा हेवियर है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन दुनिया का वाहिद एक एटम है जिसमें न्यूट्रॉन 0 है, वरना हर एक में आपको यही दिखाई देगा कि जहां पे न्यूट्रॉन है वहां पे प्रोटॉन है, या जहां प्रोटॉन है वहां पे न्यूट्रॉन भी है। सिर्फ हाइड्रोजन में प्रोटियम नामी एक आइसोटोप है जिसके अंदर न्यूट्रॉन 0 है। ठीक हो गया, यहां तक था हमारा टॉपिक। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना। इसमें आप 2 चीजें लिखेंगे, एक आप लिखेंगे इसकी डिस्कवरी और एक आप लिखेंगे उसकी प्रॉपर्टी। आप अपनी बुक में मार्क कीजिएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई किया जाए और आपको आंसर किया जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।